दोस्तों, पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जान से मारने की साजिश रचती है और कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर वो अपने पति को पिलाने के लिए लाती है। लेकिन जो पति होता है उसका नसीब सही होता है और जो कोल्ड ड्रिंक वो अपने पति के लिए लेकर आई थी और किसी वजह से वो खुद उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है और अपने पति के मरने के इंतज़ार में वो खुद ज़मीन पर गिर जाती है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, जब इस बात का खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि किस प्रकार उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वो साजिश रची और किस प्रकार उस जहर को वो खुद पी लेती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए ये कहानी लेकर आया हूँ। ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर और कानपुर का ही एक थाना लगता है नवाबगंज। दोस्तों, 22 जून का वाक्य होता है। समय करीब 4 बजे का होता है। सुरेश अपनी पत्नी को गोद में उठाकर घर से बाहर निकलता हुआ रास्ते पर आता है और चिल्लाता हुआ कहता है कि कोई गाड़ी लेकर आओ, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है। तभी उसका भाई मोटरसाइकिल लेकर आता है और पीछे उसको अपनी पत्नी को बैठाता है। दोस्तों, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो पत्नी होती है उसका इलाज शुरू हो जाता है और उसके जो मुंह से झाग निकल रहे थे और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और जो सुरेश होता है वो डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी को आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई जहरीली चीज़ गई है या तो उन्होंने खाई है, किसी प्रकार उनके अंदर पहुंची है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है और पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी ने क्या खाया है। और उसके बाद जब जो सुरेश होता है वो कहता है कि साहब, बस हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और कोल्ड ड्रिंक मैंने भी पी ली थी, उसने भी पी ली थी और कुछ ही देर में कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद दोस्तों, जो पुलिस होती है उसको शक सुरेश पर जाता है और कुछ ही देर में जो उसकी पत्नी के मायके वाले जो होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि साहब, जो सुरेश है इसी ने हमारी बेटी को मारा है। ये शुरू से ही दहेज का लालची था और इसी वजह से इसने हमारी बेटी को जहर दिया है। दोस्तों, पुलिस के कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी जब सुरेश पूरी कहानी को बता रहा था कि कोल्ड ड्रिंक पी थी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ही यह ज़मीन पर गिर गई, तभी उसको याद आता है कि जो कोल्ड ड्रिंक वो मेरे लिए लाई थी और उसने जो गिलास बदल दिया था और उस गिलास में ही जहर था। तब जो सुरेश होता है वो कहता है, इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि साहब, जो प्रीति मेरी पत्नी वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक खुद उसी ने पी ली। तो उसके बाद पुलिस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने ही अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की, तुमने ही उसको जहर दिया है। उसके बाद सुरेश कहता है कि नहीं साहब, मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी यह साबित कर देता हूँ। उसके बाद सुरेश घर पर जाता है और अपनी पत्नी का मोबाइल लेकर आता है और मोबाइल लाने के बाद वो उसमें कुछ फ़ोटो दिखाता है अपनी पत्नी की। उसकी पत्नी किसी लड़के के साथ थी और आपत्तिजनक फ़ोटो दिखाता है और कुछ वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के पास भेजी थी। दोस्तों, उसमें जब वो उसको इंस्पेक्टर साहब को सुनाता है तो उसमें यही आता है कि जो उसकी पत्नी बोल रही थी कि तुमने मुझको जहर तो दे दिया है और इस जहर को देना कैसे है। उसके बाद जो प्रेमी होता है वो कहता है कि तुम किसी भी चीज़ में घोलकर अपने पति को दे देना और तुम वहाँ से हट जाना। उसके बाद
जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुम शुरू से पूरी कहानी बताओ, आखिर हुआ क्या था और कैसे हुआ। उसके बाद सुरेश बताता है कि अब से 3 साल पहले मेरी शादी प्रीति के साथ हुई थी। प्रीति 25 वर्ष की है और मैं 45 वर्ष का हूँ। जो हमारी शादी है वो दोबारा शादी हुई है। प्रीति का जो पति था पहले, उसने अपने पति को छोड़ दिया था, और जो मेरी पत्नी थी, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं 4 महीने पहले जेल चला गया था। किसी मेरे पर इल्ज़ाम लग गया था झूठा, और उसी इल्ज़ाम के चक्कर में मैं जेल चला गया था। और उसके बाद 2 महीने पहले ही मैं जेल से आया हूँ। और जब मैं जेल से आता हूँ तो मेरी पत्नी का जो रवैया था वो कुछ सही नहीं लग रहा था। और जब मैं उसके मोबाइल को चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो वो बातें करती है वो मेरे भतीजे से ही बातें करती है। और उसका जो मेरा भतीजा है उसकी भी उम्र प्रीति के उम्र के ही बराबर है, और ये दोनों आपस में बात करते हैं। और जब मुझे पता चला कि ये दोनों अवैध संबंध भी बनाते हैं और सारा दिन रात दिन आपस में बातें करते हैं, और उसके बाद मैं इनकी जो चैटिंग होती है उसको पढ़ता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ साजिश रच रहे हैं। उसके बाद 16 जून को प्रीति मुझको मार्केट लेकर जाती है और कहती है कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, मुझको मार्केट लेकर चलो। और मार्केट पहुंचने के बाद प्रीति मेरे से कहती है कि तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं अभी 5 मिनट में कुछ काम से जा रही हूँ और 5 मिनट में वापस आती हूँ। उसके बाद मैं प्रीति के पीछे पीछे चल देता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि प्रीति जो मेरा भतीजा है उससे मेरे भतीजे ने प्रीति को कुछ पुड़िया दी है, और उसको वो अपने पर्स में रख लेती है। और फिर 20 जून को मैं प्रीति का मोबाइल चेक करता हूँ। उसमें जब मैंने उसको पढ़ा और उसमें जो ऑडियो थी वो मैंने सुनी, तो उसमें पता चला कि जो प्रीति है वो मेरे भतीजे से कहती है कि जो तुमने ये जहर दिया है इसको मैं अपने पति को कैसे दूँ। उसका जो भतीजा होता है, उसका प्रेमी होता है, वो कहता है कि तुम किसी भी चीज़ में इसको घोल कर दे देना और वहाँ से तुम हट जाना। दोस्तों, उसके बाद सुरेश बताता है कि मैं 21 और 22 को खाना भी खाता हूँ, लेकिन खाना तब खाता हूँ जब जो प्रीति है जब पहले खाना खा लेती है उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। 22 जून को हमने खाना खाया, पहले प्रीति ने खाना खाया, उसके बाद मैंने खाना खाया। और फिर कुछ ही देर बाद प्रीति कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है, और जब वो कोल्ड ड्रिंक को लेकर आती है तो मुझे शक होता है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं हो। और फिर जब प्रीति कुछ काम के वजह से वहाँ से हटती है तभी मैं गिलास को चेंज कर देता हूँ, और गिलास चेंज करके और फिर उसके बाद प्रीति आती है और उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है। तब मुझे विश्वास होता है कि नहीं, इसमें जहर नहीं है। फिर उसके बाद मैं उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेता हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद प्रीति ज़मीन पर गिर जाती है और उसके मुँह से झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। तब मुझको लगता है कि जो इसने कोल्ड ड्रिंक मुझको मारने के लिए दी थी और वो गिलास चेंज कर दिया था, उसकी वजह से ही मैं बच गया हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों, जब पुलिस पूरी कहानी को सुनती है और जो भी सबूत थे वो सारे कुछ देखने के बाद, जब जो कप्तान साहब होते हैं उनके पास केस पहुंचता है और सारी सुनवाई होती है, सब सब सबूत देखे जाते हैं, तब यही होता है कि जो सुरेश है वो बेगुनाह है। प्रीति ने ही अपने पति को मारने की कोशिश की थी। जो मैसेज थे, जो फ़ोटो थे, उस सुरेश की जो पत्नी प्रीति, उसके भतीजे के साथ ही अवैध संबंध थे, और उन दोनों ने यह साजिश रची अपने सुरेश को रास्ते से हटाने के लिए। सुरेश बताता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी 4-5 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी है, और उसी के चक्कर में इन दोनों ने यह सब कुछ किया, और मुझे मारकर सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के बाद ये ऐश करना चाहते थे। उसके बाद दोस्तों, जो प्रीति के घर वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि नहीं साहब, जो हमारी बेटी है, हमारी बेटी को सुरेश ने ही जहर दिया है, उसको मारने की कोशिश की है, लेकिन जो सबूत होते हैं वो सारे सुरेश के खिलाफ होते हैं और सुरेश बेगुनाह हो जाता है। तो दोस्तों, सुरेश बच जाता है और एक पति फिर मरते मरते बच जाता है। और
जो पत्नी अपने पति को मारने की कोशिश कर रही थी, उसी जहर को वो खुद पी लेती है और फिर वो मौत के घाट उतर जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। दोस्तों, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पर अगर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम।